कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तारी तार हूँ। भक्तों को शिव तूने कभी नाराज न किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा तेरा है दायरा दातार बड़ा तू, दातार बड़ा तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। बखान क्या करूँ राखो के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। क्या क्या नहीं दिया भोले हम क्या प्रमाण दें, बस गए हैं त्रिलोक शंभो तेरे दान से। जहर पिया जीवन जिया कितना दातार तू, कितना दातार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। तेरी कृपा बना न हिले एक भी तिनका, एक भी तिनका। चलता है श्वास तेरी दया से हम सबका। कहे भक्त एक बार मोहे निहार तू, मोहे निहार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। ओम ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृति भद्राय नीता प्रणता दूताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप लोग देख रहे हैं हमारे अनंत पथ न्यूज चैनल पर श्रीमद् वामन महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है शरद ऋतु होने पर शंकर जी का मंदर पर्वत पर जाना और दक्ष के यज्ञ की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पुलस्त्य उवाच ततः त्रिनेत्रस्य गतः प्राकृत्य कालो धनुर्परि लोकानंदकरी रम्या शरत सभवन्मुने। पुलस्त्य बोले, इस तीन नयन वाले भगवान शिव का वर्षा काल मेघों पर बरसते हुए ही व्यतीत हो गया। तत्पश्चात शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश को बगुले वृक्षों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियाँ भी तट छोड़कर बहने लगती है। एतादृशे हरः काले मेघपृष्ठाधिवासिनीं सतीमादाय शैलेन्द्रः मन्दरं समुपाययौ। ततो मन्दरपृष्ठेशौ स्थितः समशीलातले राम शम्भुर्भर्गवान् सत्या सह महाद्युतिः। ततो व्यतीते शरदि प्रतिबुद्धे च केशवे दक्ष प्रजापति श्रेष्ठो यष्टुमारभत कर्तुम्। ऐसे ही शरद ऋतु शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को साथ लेकर मंदर पर्वत पर पहुँचे। भगवान शंकर मंदराचल के ऊपरी भाग में एक समतल शिला पर व्यवस्थित होकर के सती के साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरद ऋतु के बीत जाने पर भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने 12 आदित्यों तथा कश्यप आदि ऋषियों के साथ ही इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को निमंत्रित करके
उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। दक्ष जामातु द्रुहि त्रिश्चैव दौहित्राश्च प्रजापति सशंकरा शतम सती मुख्या मखे सर्वान् नियमंत्रयत। दक्ष अरिष्ट नेमी संविदा लाने का कार्य सौंप दिए और भृगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त कर दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित चंद्रमा को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़ करके सभी जामाताओं, पुत्रियों एवं दहित्रों को यज्ञ में आमंत्रित किया। नारद ने कहा, नारद उवाच किमथ पतिना थाना धनाध्यक्षो महेश्वर ज्येष्ठ श्रेष्ठो वरिष्ठोपि अद्योपि न निमंत्रित। नारद जी ने पूछा, पुलस्त जी महाराज, दक्ष ने महेश्वर जी को सबसे बड़े श्रेष्ठ वरिष्ठ आदि में रहने वाले समग्र ऐश्वर्यों के स्वामी होने पर भी यज्ञ में क्यों नहीं निमंत्रित किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य उवाच ज्येष्ठ श्रेष्ठो वरिष्ठोपि आद्योपि भगवाशिव कपालीति विदितेषु दक्षिण निमंत्रति। नारद उवाच किमर्थं देवता श्रेष्ठ शूलपाणि स्त्रीलोचनः कपाली भगवान जातः कर्मणा केन शंकरः। पुलस्त उवाच पुलस्त ने कहा, नारद जी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठता गणी होने पर भी भगवान शिव को कपाली जान करके दक्ष प्रजापति ने उन्हें यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने फिर पूछा, महाराज, देव श्रेष्ठ शूलपाणि त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए? तब पुलस्त जी कहते हैं, पुलस्त उवाच श्रुष्वावहितो भूत्वा कथा में ताम पुरातनीम प्रोक्ता मादि पुराणे च ब्रह्मणा व्यक्त मूर्तिनाम राजज्ञ पंचवदनो वेद वेदांग पारगः त्रष्टा चराचरस्य जगतोद्भूत दर्शन। पुलस्त ने कहा, यह पुरानी आदि पुराण में अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा कही गई है। प्राचीन समय में अस्थावर जंगम जगत एकीभूत होकर के समुद्रमय निमग्न डूबा हुआ था। सूर्य चंद्र नक्षत्र वायु अग्नि किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे समय भगवान विष्णु हजारों वर्षों की निद्रा में शयन करते हैं एवं रात्रि के अंत में राजस रूप ग्रहण करके वे सभी लोकों की रचना करते हैं। राजस पंचवदनो वेद वेदांग पारगः सृष्टा चराचरस्य जगतोद्भव दर्शन। इस चराचरात्मक जगत का सृष्टा भगवान विष्णु का वह अद्भुत राजस स्वरूप पंचमुख एवं वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसी समय तमो में त्रिलोचन शूलपाणि कपर्दी रुद्राक्ष माला धारण किए हुए हुआ एक अन्य पुरुष भी वहां प्रकट हुआ। इसके बाद भगवान ने अति दारुण अहंकार की रचना की, जिससे ब्रह्मा तथा शंकर वे दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे यह भी बताओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है? अहंकारावृतो रुद्र प्रत्युवाच पितामह को भवानी संप्राप्य केन सृष्टो सीमावद। इस पर ब्रह्मा ने अहंकार से उत्तर दिया, आप भी बतलाइए कि आप कौन है, आपके माता पिता कौन है? लोक कल्याण के लिए कलह के प्रिय मानने वाले नारद जी, इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर के बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हुआ। उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हो गया। आप उत्पन्न होते हैं अनुपम वीणा धारण किए अंतरिक्ष की ओर ऊपर चले गए। इसके बाद भगवान शिव मानो पराजित होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन और अधोमुख होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा के द्वारा लोकपति शंकर के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने कहा, तमो मूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिव्यंगर वृषारोही लोकों को नष्ट करने वाले प्रलयंकारी हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा के उस मुख को एकटक देखने लगे। श्री शंकर के श्वेत रक्त स्वर्णिम नील एवं पिंगल वर्ण के सुंदर पांच मुख अद्भुत हो गए। इत्युक्त शंकर क्रुद्धो वदनम घोर चक्षुषा निर्दग्धो कामस्त
निशम ददसम भगवान नमः। क्रोध से भरे भगवान शंकर ने ब्रह्मा के कठोर भाषण करने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला, पर वह कटा हुआ ब्रह्मा जी का सिर शंकर के ही वाम हथेली पर जा गिरा और वह कपाल श्री शंकर के उस हथेली से इस प्रकार चिपक गया कि गिराने पर भी किसी प्रकार न गिरा। इस पर अद्भुत कर्मी ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कवच कुंडल एवं सर धारण करने वाले धनुर्धर विशाल बाहुबल वाले एक पुरुष की रचना की। वह चतुर्भुज बाण शक्ति और भारी तरकस धारण किए था तथा सूर्य के समान तेजस्वी दिख पड़ रहा था। उसने पुरुष ने शिव जी से कहा, दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब उस महापुरुष ने शंकर से इस प्रकार कहा, तब शिवजी लज्जित होकर हिमालय पर्वत स्थित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ नर नारायण का स्थान है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती है। वहाँ जाकर उन नारायण को देखकर शंकर ने कहा, भगवान मैं महाकपालिक हूँ, आप मुझे भिक्षा दें। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र नारायण ने रुद्र से कहा, महेश्वर, तुम त्रिशूल के द्वारा मेरी भाई भुजा पर ताड़ना करो। इत्युक्तो धर्म पुत्रस्तु रुद्रम वचनमब्रवीद सभ्यम भुजम ताडयस्व त्रिशूलेन महेश्वर। शिव जी नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनकी वाम भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा भुजा पर प्रताड़ित मार्ग से जल की 3 धाराएं निकल गई। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं मंडित आकाश गंगा हुई। त्रिशूलाभिहता मार्गात् त्रयोधारा विनियुतः एका गगनमाक्रांत ताराभिमंडिता द्वितीया नन्यपदद्भूमौ ताम जग्राह तपोधना त्रिस्मत्ता समुद्भूतो दुर्वासा शंकरासतः तृतीया न्यपदद्वारा कापाले रौद्र दर्शने तस्मात् चित्त संभवस सनकध्व कवचो युवा। दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिसे तपोधन अत्रि मंदाकिनी के रूप में प्राप्त किया। शंकर के उसी अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी धारा भयानक दिखाई पड़ने वाले कपाल पर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह जन्म लेते ही कवच बांधे श्याम वर्ण का युवक था। उसके हाथ में धनुष बाण था। फिर वह वर्षा काल में मेघ गर्जना के समान कहने लगा, मैं किसके स्कंद से सिर को ताल फल के सदृश काट गिरा हूँ। नारायण की बाहों से उत्पन्न उस पुरुष के समीप जाकर शंकर ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्मा से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर के ऐसा कहने पर वीर नर ने प्रसिद्ध आज गौ नामक धनुष एवं अक्षय तृण धारण कर युद्ध में निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मात्मन नारायण भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में सहस्र दिव्य वर्षों तक प्रबल युद्ध हुआ। तत्पश्चात शंकर जी ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, पितामह, ये अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले नर ने 10 दिशाओं में व्याप्त महान बाणों के प्रहार से ताड़ित कर अपने पुरुष को जीत लिया है। ब्रह्मा ने उस ईश से कहा कि इस अजित का यह जन्म यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है। यदि किसी को पराजित कहा जाना अभिष्ट है तो वह तेरा नर ही है। मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहे जाने पर श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्यमंडल में फेंक दिया और तथा उन्हीं शंकर ने उस नर को धर्मपुत्र नर के शरीर में फेंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।